अब आ गया, स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। अभी स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर लेते हैं अपना। आज क्या करते हैं कि फुल स्क्रीन शेयर करते हैं। इससे क्या होगा कि पूरा दिखाई देता रहेगा तुम लोगों को कि कौन कौन सा पार्टिसिपेंट अभी सामने है नहीं है। जी। दिखा स्क्रीन में? यस सर। हाँ, इसमें ये है ना फैसिलिटी कि एक मिनट, इस आइकन को छोटा करने दो। नहीं, ये तो और बड़ा ही होगी। इसमें कहीं पे था इसको ऑफ करने का ऑप्शन। ये भी पॉड, चलो ऑफ हो गया, अभी छोटा सा हो गया। अब इस स्क्रीन पे कल जो प्रोग्राम भेजे हो उसको कल ओपन करते हैं। हम सर लग रहा है नाम गलत लिख दिए थे, लीनियर सर्च कल बताए थे, हम सीक्वेंशियल सर्च करके सेव कर दिए थे। क्या चीज़ नाम गलत कर दिए थे? जैसे आपसे कल लीनियर सर्चिंग बताए थे ना, हाँ हाँ हाँ। और हम उस सेव कर दिए सीक्वेंशियल सर्च के नाम से। अच्छा कोई बात नहीं, लॉजिक उसके अंदर का वही है ना। यस सर, लॉजिक तो वही है। और एक ही प्रोग्राम में सब तीनों बना दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है, उसी स्थिति में चुप हो जाएगा। उसका भी मैसेज आया हुआ है, देविका का भी आया हुआ है, देविता कुमारी का भी आया हुआ है, तुम्हारे भी आया हुआ है। तो वन बाई वन करके दोनों चेक कर लेते हैं। तुम्हारा एक ही फाइल है ना सीक्वेंशियल सर्च वाला? यस सर, यस सर। दिख रहा है फाइल? जी। ठीक है, ये फुल स्क्रीन है, मतलब शेयर किया हुआ है। तो ये साइज हो गया। यस सर। इंटीरियर नाम का एक एरे हो गया। पोजीशन नाम का दूसरा एरे हो गया। अच्छा, पोजीशन को भी एरे ही बना लिया हो? यस सर। वो मिडिल निकालने के लिए एक में निकाल लेंगे तो आसानी होगा वहाँ पे पोजीशन काउंट करके। सब उसी एरे में प्लेस कर लो उसको। जी। टोटल का वैल्यू अगर 1 से कम है या साइज से ज़्यादा है तो इनवैलिड साइज, अदरवाइज इनपुट ले लिए। एलिमेंट टू बी सर्च्ड, हाँ ये एलिमेंट आ गया। जितनी बार वो मतलब ये कंडीशन मैच करेगा ना, उतनी बार क्या कर रहे हो कि काउंट को प्लस प्लस कर लिए। यस सर। स्टार्टिंग वैल्यू काउंट का क्या है, जीरो है क्या? जीरो है, ठीक जी है। रहेगा। और पोजीशन वाले जो एरे है उसमें पोजीशन भी का जीरो जी सर। पोजीशन पे आई प्लस वन कर लिए। यस सर। तो जीरो तो अगर वन। ठीक यस है, सर, उसको वन से काउंट पोजीशन करेगा। और जे तभी इंक्रीज करेगा जब इस एरे में एलिमेंट जाएगा, और मिलेगा। आई हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक तो है। अब मिड इक्वल टू काउंट बाई टू कर लिए उसको, मतलब टोटल मान लो मेरे पास अगर 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट मिलता है तो 5 बाई यस सर। दो, 2 प्लस 1 हो जाएगा। काउंट का वैल्यू अगर जीरो अगर आ गया तो नॉट अवेलेबल। अच्छा, और अगर जीरो अगर नहीं आया जीरो नहीं आया तो आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे अपना ये डिस्प्ले कर देगा सीरियल नंबर। बड़ा डिजाइन किया हुआ है इसमें तो। सीरियल नंबर ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेंस, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड मतलब ये लास्ट पोजीशन, मिडिल पोजीशन। वो ये चॉइस बेस्ड है ये। यस सर। अच्छा, चॉइस अगर अगर वन है और उस केस में काउंट आई का, फिर यहाँ आई फिर से जीरो कर रहे हैं उसको। यस सर, क्योंकि वन है तो एक ही बार दिखाया तो आई एक ही बार लूप चले, इसलिए पूरा फॉर लूप नहीं लिखे हैं सर। तो काउंट अगर वन है इसका मतलब है कि एक ही अकरेंस उसका मिला, तो वही हमारा जो है उसका फर्स्ट अकरेंस हो जाएगा। नहीं, यस देर सर, अगर ओनली उससे वन ज्यादा टाइम, मिला तो। यस ठीक है। सर। नहीं तो फिर टोटल अकरेंस इतना और पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस इतना। अच्छा, सेकेंड वाले पॉसिबिलिटी में फिर वही कहानी। हाँ, ये मतलब इसके लिए है, तो यहाँ फिर दोबारा से अच्छा आई इक्वल टू जीरो यहाँ किया हुआ है। असल में है कि यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो पहले लिखा हुआ है और यहाँ इसके अंदर लिखा हुआ है। यस सर, बीच में करेंगे। हम्म, और यहाँ काउंट माइनस वन मतलब लास्ट एलिमेंट। यस सर। और ये है कि काउंट परसेंट टू डबल इक्वल टू जीरो और काउंट इक्वल टू वन। तो दो पॉसिबिलिटी क्यों है? काउंट इक्वल टू मतलब अगर ये इवन नंबर हो गया इसका मतलब मिडिल एलिमेंट नहीं है। यस सर। हाँ हाँ, अगर वन भी आ जाएगा काउंट तब पर भी मिडिल नंबर नहीं मिलेगा। फिर भी मिडिल नहीं है, और अगर इवन आ गया तब भी मिडिल नंबर नहीं है। यस। मतलब जो केवल अगर ऑड होगा तब उसको मिडिल मान के चलना है। जी। हम्म, आई इक्वल टू मिड माइनस वन, पोजिशन आई, ठीक तो है, फर्स्ट क्लास। एक बार इसको रन यस। कराते हैं। सीक्वेंशियल सर्च डॉट सी।
many elements you want to insert. ठीक है, जैसे मान लो कि 10 एलिमेंट्स इंसर्ट करना है, 34 2 3 1 5 6 9, रिपीट भी कर देते हैं। रिपीट कुछ हुआ कि नहीं, अभी एक भी रिपीट नहीं हुआ है। जैसे मान लो कि 3 इसमें फिर 2 फिर से आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 3 आ गया। अब सर्च करना है 2 को, क्योंकि 2 के साथ क्या होगा कि तीनों पॉसिबिलिटी है, 3 बार आया हुआ है। चॉइस नंबर 1 फर्स्ट अकरेंस, चॉइस नंबर फर्स्ट अकरेंस अगर हम देते हैं 1 देते हैं, अगर यहाँ पे टोटल अकरेंस 3, पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस 2। हाँ ठीक है। पता है क्या करना चाहिए था कि ये जो मेन वाला पार्ट है ना, इसको जो इतना बढ़िया बनाया हो, इसको एक बार लूप में डाल देते, ताकि एक बार इनपुट करने के बाद बार बार उसी इनपुट पे हम लोग चॉइस नंबर 1 2 3 तीनों टेस्ट कर लेते हैं। तो डू व्हाइल में इसको डाल देना होगा। हाँ, डू व्हाइल लूप डाल दोगे। और इसी लूप में ऐसा भी कर सकते हो ना कि जैसे चॉइस नंबर 1 कर दो कि ऐड एलिमेंट को ऐड करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में नहीं पूछो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट, वो जैसे जैसे वो एलिमेंट अपना ऐड करता जाएगा ना, उसके हिसाब से वो उसमें ऐड होता जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली टोटल नंबर जो वेरिएबल हमारा है उसका वैल्यू भी इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब ये ऐड करने का जो काम है एरे में, इस काम उसको भी लूप के अंदर ही ले आएंगे, और इस वेरिएबल को जितनी बार एलिमेंट ऐड होगा ना, उतनी बार टोटल को प्लस प्लस कर लेंगे, तो और सिस्टमेटिक हो जाएगा। अभी जैसे मान लो दोबारा अगर टेस्ट करना है तो फिर से इसको रन करना होगा, तो फिर देते हैं 10 एलिमेंट्स, नहीं 19 हो गया, ज़्यादा हो गया। हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट, सब से 10 है, 45 34 अगेन 45 67 78 फिर 34 फिर 45 फिर 9 एंड देन 10 11। अब 45 को मान लो सर्च करना है, 45 जो है इसमें 1 2 3 बार आया हुआ है, ओहो प्लेस हो गया था, लेकिन ठीक है अभी ये काम कर रहा है। इसको बाद में हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन वाइज इसको बना लेंगे इसको, मतलब एक फंक्शन वैसा होगा जो कि फर्स्ट अकरेंस का जो पोजीशन है उसको रिटर्न करेगा, दूसरा फंक्शन वैसा होगा जो कि जो लास्ट अकरेंस है उसको रिटर्न करेगा, और एक मिडिल वाले को रिटर्न करेगा, ऐसा कुछ। अभी तो फंक्शन बेस्ड नहीं है, अभी क्या है कि सारा चीज़ मेन में लिखा हुआ है, फिर बाद में इसको मॉडिफाई करके लेना है इस तरीके से कि ये छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड हो जाए, तो उसको मैनेज करना जो है ना आसान हो जाता है। अब आते हैं उसके प्रोग्राम पे। सर हाँ सर, तो ये दो प्रोग्राम अलग अलग भी तो हम कर सकते थे ना? हाँ, अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अलग अलग करने के लिए किए हैं हम अलग अलग बनाए, हम लैपटॉप में पास नहीं है तो हम नहीं भेज पाते हैं, लेकिन हम अलग अलग बनाए तो ये लूप चलाकर और पोजीशन i+1 करके पोजीशन को डिस्प्ले किए, काउंट किए, फिर उसको कौन उसमें नहीं है अरे वो काउंट इज इक्वल टू 0 करके एक बनाए, उस टाइप से बनाए। तो कहाँ, मतलब मोबाइल में बनाए हो, लैपटॉप में फिर कहाँ बनाए थे? नहीं, वो कॉपी में से हम बनाते हैं, मेरे पास अच्छा, लैपटॉप कॉपी में पे। नहीं। अच्छा, और तो घर सर पे अब वो वाला जो लास्ट एलिमेंट वाला है तो उसका लूप चला है टोटल -1 से, वैसे ही बनेगा क्या? अलग अलग बने? मतलब ये वहाँ लैपटॉप नहीं है क्या घर पे? नो सर, कंप्यूटर है लेकिन अभी खराब हो गया है मेरे पास, इस वजह से लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। अच्छा, कंप्यूटर खराब है, मोबाइल है? जी है फोन। कीबोर्ड भी होगा? जी कीबोर्ड। यूएसबी वाला है कीबोर्ड, यूएसबी वाला? वो कीबोर्ड मतलब नहीं यूएसबी वाला है या टीएसपी वाला है? उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है ना कि वो कीबोर्ड अटैच हो जाता है मोबाइल से, जी जी होता है। और फिर ऑनलाइन कंपाइलर आता है बहुत सारा, तो वो हाँ आप ऑनलाइन वो बताएं। प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है टाइप करके, खैर वो अलग बात है। सर ऐसे हम कॉपी में बना लेते हैं उसको हम, लेकिन जो नहीं लगता है ना उसको हम देखते हैं, जो आप बताते हैं फिर ये लोग बनाते हैं तो हम देखते हैं कैसा है।
ठीक है, ठीक है। अब उसको इसका चेक करते हैं, देख जाएगा। तुम अपना ऑफ कर लो, इसको माइक म्यूट कर लो, वो अपना कर लेगी, ऑन कर लेगी। देखता जो है उसका प्रोग्राम डिस्कस करना है। इसका आज मेल आया हुआ है। हेलो, देखता ऑनलाइन है क्या? दिखा तो रहा है इसको। हेलो, यस सर। आ रहा है आवाज? यस सर। ठीक है। ऐसे ही मतलब क्या करना होगा ना कि वन बाय वन करना होगा, तो उससे इको का प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। जिस समय जिसका डिस्कशन करेंगे उस समय वो एक आदमी ऑन कर लेगा अपना माइक, बाकी म्यूट किया हुआ रहेगा। तो तुम्हारा हमको लगता है कि 2 मेल आया हुआ था, यस एक सर, 2 सर्च और एक सर्च 1 है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक है ये फर्स्ट ऑकरेंस वाला, एक लास्ट ऑकरेंस वाला है। अच्छा, ये फर्स्ट ऑकरेंस का है, तो सर्च 1। अलाइनमेंट का प्रॉब्लम रहता है तुम्हारे प्रोग्राम में। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ मेन स्टार्ट 1 है यहाँ पे, तो इसके बाद का जो कंटेंट है वो एक टैब के बाद आना चाहिए, तो उसी कॉलम में उसको राइट करना चाहिए नहीं है। यहाँ से लेकर के मेन का ओपनिंग से लेकर के मेन का क्लोजिंग तक का जो पार्ट है उसको एक टैब ऐसे करो। अभी हम क्या करते हैं, पहले सबको रीअरेंज कर देते हैं। पहले जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मेन का ओपनिंग यहाँ है और क्लोजिंग यहाँ है, तो मेन को यहाँ से स्टार्ट सिलेक्ट करना। ये इतना पार्ट जो है मेन पे, मतलब मेन का ये इंटरनल पार्ट है, नेस्टिंग किया हुआ है, तो एक टैब खिसका दिए उसको। अब जैसे ये जो 2 स्टेटमेंट है प्रिंटफ और स्कैनफ, ये फॉर लूप का पार्ट है, इसको एक टैब बाद। फिर जैसे ये फॉर लूप हमारा, ये वाला जो फॉर लूप है सर हम सिलेक्ट करके टैब मारते ना सर, वो कंटेंट गायब ही हो जाता है। गायब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं। एडिटर कौन सा यूज करती है एडिटर? सर ये देव C++ है। अच्छा, उसमें मतलब सिलेक्ट करके टैब प्रेस मत करना, बिना सिलेक्ट के भी प्रेस करना, तब वो गायब नहीं होगा। सिलेक्ट करके प्रेस करने पे वो गायब हो जाता होगा। वो नहीं तो उसमें डाउनलोड कर लेना है इसको ना, विजुअल स्टूडियो को, या कोई दूसरा डाउनलोड करना है। कोड प्लस, कोड ब्लॉक्स आता है, बहुत सारा आता है जिसमें ये कॉमन फैसिलिटी है। तो इतना करना चाहिए होगा ना कि ये लगेगा कि देखिए ये इफ जो हमारा है ये इस फॉर का पार्ट है, फिर ये दोनों इस इफ का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये ज़्यादा मतलब सिस्टमेटिक हो गया कोड। तो ये नेस्टिंग जो है ना बहुत जरूरी है समझने के लिए, लॉजिकल उसका रिलेशनशिप क्या है कोड का, उसको समझने के लिए। तो ये हमारे पास एक एरे हो गया, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया करो। जैसे ये कोलोन है ना, तो कोलोन के बाद एक स्पेस दिया करो, नहीं तो बिल्कुल सट के कर्सर आ जाएगा वहाँ पे। इंटर एलिमेंट को भी सर्च नहीं होगा, एक ही एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं हम लोग बार बार, इसलिए इंटर एलिमेंट टू बी सर्च। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट सर्च करना है। बाकी तो लॉजिक वही है कि फॉन्ट पहले फॉल्स हो गया, बाद में उसको ट्रू कर लेगा, मिल गया तो ट्रू कर लिया, और पोजीशन में आई प्लस कर लिया। हाँ ठीक है। तो ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ लास्ट अकरेंस लिखा हुआ है। यस सर। लास्ट होगा ये सर लास्ट में होना, फर्स्ट वाला में तो ब्रेक लग जाएगा तभी होगा, नहीं तो ऐसे तो टोटल चेक करेगा। अच्छा, वो टोटल चेक हो रहा है। हाँ, ब्रेक चुकी लगा हुआ नहीं है, इसलिए लास्ट चला जाएगा, ठीक। इसलिए लास्ट लिखा हुआ, लास्ट अकरेंस ऑफ लीनियर सर्च मेथड इज दिस, ठीक है। हाँ, ब्रेक चुकी लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये सही है। पोजीशन आ गया, इफ फाउंड नहीं, तो फिर जैसे ये जो प्रिंटफ है ना, ये वाला प्रिंटफ, ये इस इफ के अंदर होना चाहिए था। पोजीशन हम तभी डिस्प्ले करेंगे ना कि जब वो मिलेगा। मान लो एलिमेंट नहीं मिला, फिर भी ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ये वाला जो प्रिंटफ है लाइन नंबर 31 में,
यस सर। क्या होगा कि ये दोनों केस में काम कर जाएगा, जिस समय मिला है उस समय भी, जिसमें नहीं मिला उस समय भी। इसलिए इस प्रिंटफ को इस इफ के अंदर प्लेस करना होगा। देखो यहाँ पर अभी मान लो इसको हम रन कराते हैं, तो इसको रन करो ./error out। मान लो कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स टोटल है, 12 है, 90 है, 89 है, 76 है और फिर से 12 है। ये मान लो 90 ही है, 90 दो बार आ रहा है, यस तो 90 को ही सर्च कर रहे हैं। तो अब ये सही काम किया, लेकिन जब ऑलरेडी हम मतलब डिस्प्ले कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इज 4, तो उसके बाद इस मैसेज को डिस्प्ले करने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए कि एलिमेंट मिला तब ना उसका पोजीशन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। और मान लो अगर हम 5 एलिमेंट्स देते हैं यहाँ पे और एलिमेंट्स हमारे पास ये है, ठीक है, और सर्च हम कर रहे हैं 10 को, तो 10 तो नहीं मिलेगा इसमें, नहीं मिला, तो अभी क्या दे रहा है 0। हाँ, तो वो गलत हुआ ना वो। यस सर। क्योंकि इस केस में ये वाला जो मैसेज है ये आना ही नहीं चाहिए था, केवल ये मैसेज आता है कि एलिमेंट नॉट फाउंड, बस। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये जो प्रिंटफ लिखा हुआ है ना, इस प्रिंटफ को यहाँ से उठाओ, इसी को कट करके और यहाँ पे प्लेस कर दो, बस। तो जिस समय एलिमेंट मिलेगा उस समय वो क्या करेगा कि ये डिस्प्ले करेगा उसका पोजीशन। एलिमेंट अगर नहीं मिलेगा तो मैसेज करेगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड, बाकी ये ठीक है। तो ये पहला जो प्रोग्राम तुम्हारा है ये है लास्ट अकरेंस वाले के लिए, ये सही हो गया। दूसरा प्रोग्राम जो है वो है सर्च 1, ये फर्स्ट अकरेंस के लिए है क्या? फर्स्ट अकरेंस के लिए। इसमें ब्रेक लगा हुआ होगा। यस सर। हाँ ठीक है, इसका दूसरा लॉजिक भी हो सकता है क्या? ब्रेक अगर मान लो हमको यूज नहीं करना है, तब अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे? दूसरा लॉजिक ये हो सकता है ना कि हम ये जो लूप लिख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, ये फॉर लूप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और टोटल -1 तक जा रहा है। मीन्स ये फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा। इसके डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब ये मान लो कि टोटल -1 से स्टार्ट करें और इसको 0 तक अगर ले जाए, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तब फिर वो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है ना उसको नहीं, लूप के डायरेक्शन को चेंज करना होगा उस केस में। स्टार्टिंग तक जाएगा, स्टार्टिंग तक करना मतलब एंड से स्टार्ट ले जाना होगा उसको। ऐसे ये सही है, काम नहीं करेगा। बस इसमें भी केवल वही प्रॉब्लम है कि ये जो प्रिंटफ है ये प्रिंटफ यहाँ नहीं होगा, तो इसमें लास्ट के जो फर्स्ट होगा कॉपी पेस्ट ये if के अंदर जाएगा। ये अगर एलिमेंट मिला तब उसके पोजीशन को डिस्प्ले करना है, अदरवाइज उसे डिस्प्ले नहीं करना है। क्या लगा है? इसमें फर्स्ट अकरेंस होगा। हाँ, ये कॉपी पेस्ट किया हुआ लगता है। यस सर। कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको फिर फाइंड एंड रिप्लेस भी करना है। पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन लीनियर सर्च मेथड इज। बाकी ये ठीक है, तो अलाइनमेंट अपना सही कर लेना है। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से इसका अलाइनमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक यहाँ आना चाहिए। फिर ये असल में एडिटर का प्रॉब्लम होगा। विजुअल स्टूडियो कोड अगर डाउनलोड कर लेना ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये बाकी अब ये सही हो गया। तो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, सर्चिंग वाला। सर्च 1.c bcc search 1.c 5 elements 12 11 again 12 23 again 11 और 11 सर्च करना है। ठीक है, पोजीशन मतलब तुम्हारे केस में क्या हो रहा है कि पोजीशन जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है,
इसलिए 11 के केस में ये 1 डिस्प्ले कर रहा है। ये एक मेथड हो गया सर्चिंग करने का। अब उस मेन फाइल को ओपन करते हैं। array.txt था ना इसमें फाइल एक ये वाला। आज का पहले डेट इसमें प्लेस करते हैं अप्रैल 24। नेक्स्ट पॉइंट नहीं होगा, उसी का सेकेंड होगा बाइनरी सर्च। जो लॉजिक है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। पहले क्या करते हैं, एक्सेल का जो सीट है ना उसको ओपन करते हैं ताकि वहाँ एक्सप्लेन करना आसान काम होता है। फाइल को ही उसी फोल्डर में सेव कर देते हैं। इसका नाम है बाइनरी सर्च और इसका टाइप कर देते हैं MS एक्सेल, ये वाला। पहले एक एग्जांपल लेना है कि मान लो हमारे पास एक एरे है इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 12 है, 23 है, 10 है, 5 है, 4 है, 9 है। कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल एरे हो गया ये, जिसका नाम मान लो ए है, ए नाम का एरे है। तो नेचुरल है कि इसका ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। पहला काम ये करना है कि सॉर्ट कर लेना है। सॉर्टिंग का कोई भी मेथड लगा करके सिलेक्शन है या एक्सचेंज है या फिर इंसर्शन है, सबसे पहले इसको सॉर्टिंग करना है। तो आफ्टर सॉर्टिंग ये जो एरे हमारा है ये इस तरह का हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसका क्या है, 4 है। पहले 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, उसके बाद फिर 10 आएगा, 10 के बाद फिर 12 आएगा, फिर 23 आएगा। पहला स्टेप क्या हो गया, सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करने के बाद तो क्या करते हैं कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है उसको लेते हैं, और एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, फिर उसके बेसिस पे मिडिल एलिमेंट के इंडेक्स को निकालते हैं। तो 3 तरह का वेरिएबल मेंटेन करना है। एक फर्स्ट नाम का इंडेक्स होगा, एक लास्ट नाम का इंडेक्स होगा और एक मिडिल नाम का इंडेक्स होगा। तो एक इंडेक्स वेरिएबल लेंगे फर्स्ट नाम का, एक वेरिएबल लेंगे लास्ट नाम का और एक लेंगे मिडिल नाम का। नेचुरल है कि जो मिडिल है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट लास्ट बाई कैलकुलेट करना है। तो इस केस में जब सॉर्टिंग होने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है वो 0 है, लास्ट वाले का इंडेक्स 5 है, तो 0 + 5 5 हो गया, 5/2। तो 5/2 कितना होगा, 2.5। तो 2.5 नहीं लेंगे, उसका जो इंटीरियर पार्ट है उसको कंसिडर कर लेंगे, जैसे 2 कंसिडर कर लेंगे। तो तीनों एलिमेंट मेरा आइडेंटिफाई हो गया कि फर्स्ट एलिमेंट ये है,
लास्ट एलिमेंट ये है, और इस केस में मिडिल एलिमेंट हमारा ये है। जो मिडिल एलिमेंट है ना उसका इंपॉर्टेंस है, तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट का भी इंपॉर्टेंस है, मिडिल का भी है और लास्ट का भी है। इसी तीनों वेरिएबल पे सारा काम होगा। इसके बाद ये देखना है कि जिस एलिमेंट को हम फाइंड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो जो एलिमेंट है वो मिडिल एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। अगर वो मिडिल एलिमेंट के बराबर निकल गया तो उस केस में डिक्लेयर कर देना है कि एलिमेंट इज फाउंड, और उसके बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं मिला, इसके बराबर नहीं है, जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट अगर मिडिल एलिमेंट के बराबर अगर नहीं है, तो अब इसके बाद है कि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो जो एलिमेंट है वो इस फर्स्ट हाफ में होगा, या फिर वो एलिमेंट जो है वो सेकेंड हाफ में होगा, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट सॉर्टिंग किया हुआ है। तो उस पर अब डिपेंड करता है कि क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो कि 23 को हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल हमारे पास अलग से है जिसका नाम एलिमेंट है, और इसमें जो इनपुट हमारे पास आया है वो 23 है। मीन्स हमें क्या करना है, ये सर्च करना है कि वेदर दिस 23 इज अवेलेबल इन दिस एरे और नॉट, ये सर्च करना है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि इस 23 को कंपेयर करेंगे इस मिडिल वाले एलिमेंट से। इस मिडिल पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है, तो मिडिल पोजीशन पे एलिमेंट हमारे पास 9 है, और जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो एलिमेंट हमारा 23 है। तो नेचुरल है कि 9 इज नॉट इक्वल टू 23। अगर ये दोनों बराबर हो गया रहता है तब तो यहीं पे डिक्लेयर कर देते कि ठीक है ये एलिमेंट मिल गया। लेकिन अब अगर नहीं मिला तो अब ये देखेंगे कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं whether that element is less than the middle element और whether that element is more than the middle element। अगर वो लेस देन होगा इसका मतलब है कि अब हमको इस काम को केवल इस पार्ट में करना है, और अगर वो मोर देन होगा तो इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि उस काम को केवल इस पार्ट में करना है। मीन्स हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं ना कि एरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये बीच वाला जो एलिमेंट हमारा है ये मिडिल एलिमेंट है, इसका सबसे ज़्यादा रोल इसी का है, बीच वाले का। तो एक पार्ट हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया जो एरे का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया जो उसका मिडिल एलिमेंट है, और ये थर्ड पार्ट हो गया जो उसका मिडिल एलिमेंट के बाद वाला जो पार्ट है वो पार्ट है। हर बार काम ये करना है कि जिस एलिमेंट को हम सर्च करने जा रहे हैं ना उस एलिमेंट को कंपेयर करना है मिडिल एलिमेंट से। अगर वो एलिमेंट मिडिल एलिमेंट के बराबर अगर हो गया इसका मतलब ये है कि एलिमेंट हैज़ बीन फाउंड इन द एरे, और अगर वो बराबर नहीं हुआ तब ये चेक करना है कि वेदर दैट एलिमेंट इज लेस देन द मिडिल एलिमेंट और वेदर दैट एलिमेंट इज मोर देन द मिडिल एलिमेंट। 3 ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो इक्वल होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा। इक्वल अगर हो गया तो बात ही खत्म है, एलिमेंट मिल गया। इक्वल अगर नहीं हुआ तब ये देखना है कि कहीं उससे छोटा तो नहीं है, छोटा भी अगर नहीं है इसका मतलब कि उससे बड़ा है। तो जैसे इस केस में 23 को कंपेयर करेंगे कि वेदर दिस 23 इज इक्वल टू 9 और नॉट, तो 23 इज नॉट इक्वल टू 9। तब चेक करेंगे कि वेदर दिस 23 इज लेस देन 9, ये भी नहीं है। फिर चेक करेंगे कि वेदर 23 इज मोर देन 9, तो नेचुरल है कि ये होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस काम को भी हम इस पूरे एरे के लिए कर रहे थे उस काम को अब केवल हमको इस पार्ट के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये सर्टेन हो गया कि जो 23 है ना वो इस पार्ट में नहीं होगा, वो जब होगा तो इसी पार्ट में कहीं ना कहीं होगा या फिर नहीं होगा। तो उसी काम को क्या करना है ना कि अब केवल इस पार्ट में करना है। तो अब इस पार्ट, ये वाला जो पार्ट मेरा है जिसमें अब हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट का फिर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स, इसका फिर लास्ट का इंडेक्स और इसका मिडिल का इंडेक्स, इसको निकालना है। तो केवल इस पार्ट में, जैसे शुरू में हम लोग क्या कर रहे थे काम कि इस पूरे पार्ट में काम कर रहे थे, इसका कलर कुछ और कर लेते हैं तभी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि केवल इस पार्ट में काम करेंगे। तो जो काम हम लोग यहाँ किए उसी काम को अब यहाँ करना है। तो केवल इस पार्ट के लिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है वो 3 है, मतलब फर्स्ट का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। जो लास्ट है उसका इंडेक्स 5 है, तो बीच का इंडेक्स कितना होगा 3 + 5/2 दैट इज 8/2 मीन्स 4। तो ये मिडिल का यूनिट हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट हो गया और ये मिडिल हो गया। अब क्या करना है कि फिर जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं दैट मीन्स दिस एलिमेंट, वेदर दैट एलिमेंट इज इक्वल टू द एलिमेंट अवेलेबल एट दिस पोजीशन और नॉट। तो इस पोजीशन पे 4 पोजीशन पे जो मेरा एलिमेंट है वो 12 है। कंपेयर ये करना है कि वेदर दिस 23 इज इक्वल टू 12,
तो 23 जो है 12 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि एलिमेंट अभी नहीं मिला हमको। फिर चेक करेंगे कि ना वेदर दिस 23 इज लेस देन 12, ये बात भी गलत है, इसका मतलब है कि इस पार्ट में नहीं होगा। फिर चेक करेंगे कि वेदर दिस 23 इज मोर देन 12, तो नेचुरल है कि सही है, दैट मीन्स कि एलिमेंट हमारा जो है वो इस पार्ट में है। तो अब इस पार्ट के लिए, केवल इस पार्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा मिडिल एलिमेंट हो जाएगा। इस एरो को पहले यहाँ से लेते हैं और इसको भी यहाँ प्लेस करते हैं। अब इस केस में ये मेरा मिडिल एलिमेंट नहीं है, केवल इस पार्ट में मिडिल एलिमेंट जो है उसको केवल कंसिडर करना है। इसका कलर अभी हटा देते हैं यहाँ से, इसको वाइट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं येलो कलर में। दैट मीन्स कि दिस एलिमेंट इज द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। और इसका भी कलर वाइट कर लेते हैं। तो अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जो काम पहले हम इस पूरे एरे के लिए कर रहे थे, उसके बाद उसी काम को हमने इस एरे के लिए, इस पार्ट के लिए किया। अब उसी काम को केवल क्या करना है, इस पार्ट के लिए करना है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन, इसका लास्ट एलिमेंट का पोजीशन निकालना होगा। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट भी यही है और लास्ट एलिमेंट भी यही है। दैट मीन्स कि फर्स्ट में जाएगा 5, लास्ट में भी जाएगा 5 और मिडिल भी नेचुरल 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 + 5 10/2 5। अब क्या करना है कि इस 23 को कंपेयर करना है इस एलिमेंट से, दोनों मिल गया, इसका मतलब है कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन 5। तो हर बार काम ये करना है ना कि स्टार्टिंग करना है पहले पूरे एरे से, स्टार्टिंग करना है पहले पूरे एरे से। उस पूरे एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका पोजीशन, उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसके पोजीशन को ट्रैक कर लेना है। फिर उसके बेसिस पे मिडिल जो एलिमेंट होगा उसका पोजीशन कैलकुलेट करना है। तब फिर क्या करना है, कंपेयर करना है कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वेदर दैट एलिमेंट इज इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट और नॉट। अगर वो बराबर हो गया तो लूप को वहीं पे स्टॉप कर लेना है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं हुआ तब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो जो मेरा एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो मिडिल से कम होगा या फिर वो मिडिल से ज़्यादा होगा। अगर वो कम होगा तो अब उसी काम को, जिस काम को हम पूरे एरे के लिए कर रहे थे, उसी काम को केवल मिडिल से पहले वाला जो पार्ट है उसके लिए करना है। और अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसी काम को मिडिल के बाद वाला जो मेरा पार्ट है उसके लिए करना है। बस उस पार्ट को जो है ना आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट को कैसे करना है। जैसे इस केस में इनिशियली ये 0 था और ये 5 था, तो नेचुरल है कि मिडिल का निकला वैल्यू 2। कंपेयर किया गया, बराबर नहीं था, छोटा भी नहीं था, बड़ा है। तो जिस समय बड़ा हो गया उस समय क्या हुआ ना कि अब यहाँ पे देखो, अब केवल हमें काम क्या करना है, इस पार्ट में करना है। तो इस पार्ट में और इस पूरे पार्ट में अंतर यह है, यही ना है कि लास्ट जो हमारा एलिमेंट है उसका इंडेक्स सेम है। चेंज क्या हुआ, केवल फर्स्ट का इंडेक्स चेंज हुआ। मतलब फर्स्ट का इंडेक्स जो पहले 0 था अब वो फर्स्ट का इंडेक्स 3 हो गया। तो ये 3 बेसिकली क्या है, ये 3 जो है ना ये कुछ नहीं है, ये 2 + 1 है। ये 3 जो है ये 2 + 1 है। मतलब जो एलिमेंट हमारा मिडिल पोजीशन पे मिला था उस एलिमेंट का इंडेक्स +1। तब तो क्या हुआ कि हम सेकंड पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमको मान लो इस पार्ट को कंसिडर करना रहता तब मेरा फर्स्ट का वैल्यू सेम रहता, फर्स्ट पहले भी 0 था अभी भी फर्स्ट 0 रहता है, केवल लास्ट को चेंज करना पड़ता है। लास्ट को क्या करना पड़ता है कि मिडिल -1 करना पड़ता है। मीन्स अगर फर्स्ट हाफ में जाना है तो उस केस में ये करना है कि लास्ट एलिमेंट का जो पोजीशन है उसको मिडिल -1 कर लेना है। और अगर सेकेंड पार्ट में जाना है तो उस केस में फर्स्ट नाम का जो एलिमेंट है, जो हमारा वेरिएबल है, उसके वैल्यू को मिडिल +1 कर लेना है। चूँकि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि इस पार्ट को कंसीडर करना है या फिर इस पार्ट को कंसीडर करना है। इस चीज़ को हम एक बार लिखते हैं वहाँ पर टेक्स्ट फाइल में रफली उसको कि कैसे इसका एल्गोरिथम है। पहला स्टेप इसमें ये है, सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे। अब सॉर्टिंग करने में असेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, या कोई भी एल्गोरिथम यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उसको असेंडिंग कर लेते हैं। हालांकि ये कंपल्सन नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी एल्गोरिथम, चाहे वो सिलेक्शन हो या एक्सचेंज हो या इंसर्शन हो, जो भी आसान लगे उससे उसको सॉर्ट कर लेना है। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट, अब क्या करना है, 3 वेरिएबल मेंटेन करना है।
एक वेरिएबल होगा फर्स्ट नाम का, एक वेरिएबल होगा लास्ट नाम का, और एक होगा मिडिल नाम का। ठीक है, तो यह लिखते हैं कि डिफाइन, या फिर ऐसे कि स्टोर द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ array in a variable, से f। मान लो f नाम का कोई वेरिएबल है, या फर्स्ट नाम का कोई वेरिएबल है जिसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स को स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है कि स्टोर द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ array in a variable से लास्ट। तो नेचुरल है कि पहली बार क्या होगा ना कि फर्स्ट का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, और लास्ट का जो वैल्यू है ये इसमें हमारे पास टोटल एलिमेंट होगा, दैट एलिमेंट -1 होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ द array and store it in a variable say middle। तो नेचुरली है कि इसका जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा फर्स्ट प्लस लास्ट। बाई 2 निकल गया। अब यहां से इसका काम शुरू होगा, लूपिंग इसका स्टार्ट होगा। पॉइंट नंबर ई, कंपेयर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड with the middle element। जो एलिमेंट हमारा मिडिल पोजीशन पे मिला है उससे उसको कंपेयर करना है। तो नेचुरल है कि कंडीशन कुछ इस तरह का होगा कि एलिमेंट डबल इक्वल टू, मान लो एरे का नाम एरे है, देन मिडिल। इफ both are same then just declare that the element is found, and then we can stop the loop। otherwise proceed। नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। if now check whether the element to be searched is less than the middle element। That means condition should be like this: element is less than array and middle। If this condition is true, then it implies that the element may be found in the first part of the array just before the
middle element. So in this case, the value of variable first will remain same, but the value of variable last should be set to middle -1. दिस इज इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट हाफ में अगर हमको जाना है तो इसका मतलब ये है कि लास्ट नाम का जो वेरिएबल है केवल वो चेंज होगा, फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल है वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि ये स्टार्टिंग हमारा सिचुएशन है, तो स्टार्टिंग में दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज लास्ट एलिमेंट एंड दिस इज मिडिल एलिमेंट। अब अगर हमको ये पता चलता है कि मेरा जो जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं, जैसे बाय द वे मान लो 2 सर्च करना है, कि हमको सर्च करना है कि 2 इसमें है कि नहीं, तो नेचुरल है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 9, दैट मीन्स कि दिस एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। उसके बाद देखेंगे कि ठीक है कि 2 इज लेस देन 9, तो इसका मतलब सही बात है कि 2 इज लेस देन 9, तो दैट मीन्स कि वो जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं ना वो इधर नहीं होगा, वो जब होगा तो इस साइड ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरे सॉर्टिंग किया हुआ है। तो अब इस पार्ट में आने के लिए जो फर्स्ट वाला जो मेरा जो वेरिएबल है वो पहले भी 0 था, अभी भी 0 ही रह जाएगा। चेंज क्या होगा, चेंज केवल लास्ट होगा। जो लास्ट मेरा अभी तक 9 था, अब वो लास्ट मेरा 1 हो जाएगा। लास्ट मेरा जो अभी तक 5 था, मतलब उसका 5 था, अब वो लास्ट मेरा 1 हो जाएगा। ये 1 बेसिकली क्या है, ये 1 जो है ये 2 - 1 है, दैट मीन्स मिडिल -1। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो है जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो मिडिल वाले से ज़्यादा होगा। जैसे ये वाला केस था कि 23 को हम सर्च कर रहे थे, या मान लो 30 सर्च कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि 30 इज मोर देन 9, तो उस केस में केवल इस पार्ट में सर्चिंग करना है। तो जब इस पार्ट में सर्चिंग करना है तो लास्ट नाम का जो मेरा जो वेरिएबल है, जिसमें जिसमें 5 था, अभी भी वो 5 ही रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज केवल फर्स्ट होगा, और फर्स्ट का वैल्यू जो पहले 0 था अब वो होना चाहिए 3। तो ये 3 बेसिकली क्या है, दिस 3 इज नथिंग बट 2 + 1, मीन्स फर्स्ट नाम का जो पॉइंटर है, फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल है, इट शुड बी मिडिल +1 नाउ। बस यही इसका ट्रिक यहाँ पे है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जी एफ जी, ठीक है। नाउ चेक whether the element to be searched is more than, सर्च क्या करना है तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, द मिडिल एलिमेंट। दैट मीन्स कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे ऐसा कि एलिमेंट इज मोर देन एरे मिडिल। ऐसा कुछ है क्या, अगर ऐसा है, मीन्स इफ दिस condition is true, then it implies that the element may be, अभी सर्टेन नहीं है, मे बी है, वो वही लिखना है कि मे बी फाउंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द एरे जस्ट आफ्टर the middle element. So in this case the value of variable last will remain same, but the value of the variable first will be set to middle +1, और इसके बाद फिर से इसी चीज को जब एक बार चेंज हो गया हमारा, या तो फर्स्ट का वैल्यू चेंज होगा या लास्ट का वैल्यू चेंज होगा, GH, क्या करना है कि अब दोबारा से फिर से क्या करना है कि फिर से मिडिल पोजीशन कैलकुलेट करना है, फिर इसी को रिपीट करना है। तो यही देते हैं कि नाउ गो टू स्टेप बी। तो ये वाला जो पार्ट है ना, बी से लेकर के यहाँ तक यही मेरा लूप है।
ये लूप है, ये बार बार रिपीट होगा। तो रिपीट होते होते हर बार क्या होगा, या तो एलिमेंट मिल जाएगा, या एलिमेंट अगर नहीं मिलेगा तो या तो फर्स्ट चेंज होगा या फिर लास्ट चेंज होगा, या फिर जैसे ही फर्स्ट और लास्ट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली मिडिल भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिल गया, लूप मेरा ब्रेक हो गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि लूप नहीं मिले। तो लूप अगर नहीं मिलेगा तो कब तक इस लूप को कंटिन्यू करना है, तो इसको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक मेरा लास्ट नाम का जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो फर्स्ट से बड़ा या फर्स्ट के बराबर तक नहीं हो जाता है। तब तक क्या करना है कि उसको कंपेयर करते जाना है। अगर वो वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब है कि द एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द एरे, समथिंग लाइक दिस। इसी चीज़ को जो है ना प्रोग्राम से क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको हम प्रोग्राम से लिख के दिखाते हैं इस लॉजिक को। ये इसका इलस्ट्रेशन हो गया कि कैसे ये काम कर रहा है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इसका एक रफ एल्गोरिदम यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। इसी चीज़ को क्या करते हैं, प्रोग्राम में राइट करते हैं। जैसे कल वाला जो प्रोग्राम है उसका नाम था, सॉर्टिंग कर लूँ उसको, लीनियर सर्च। इस लीनियर सर्च को सेव एज कर लेते हैं बाइनरी सर्च के नाम से। बाइनरी सर्च डॉट सी। ऊपर में इसका ये चेंज कर देते हैं, कमेंट जो है दिस इज बाइनरी सर्च। ये सब वही रहेगा, एलिमेंट यहाँ से लेना है। एक काम ये करना है कि एलिमेंट टू बी फाउंड टू बी सर्च्ड, इसके बाद जो है ना किसी का मैसेज आया क्या, नहीं व्हाट्सएप पे। अब ये करना है कि एलिमेंट टू बी सर्च के बाद एरे को पहले सॉर्ट कर लेना है। तो सॉर्टिंग करने का बहुत सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें, उसमें से एक प्रोग्राम को कहाँ गया है ना, ये सिलेक्शन सॉर्ट डॉट सी, इसी प्रोग्राम को लेते हैं। इसमें सॉर्टिंग का जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो नेचुरल है कि यहाँ पे ये सब वेरिएबल डिफाइन करना होगा। फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स, एम, आई और मिनिमम। आई तो हमको लगता है कि ऑलरेडी इसमें डिफाइंड होगा ही, और टोटल भी ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए। टोटल भी डिफाइंड है, आई भी डिफाइंड है। यहीं पे उसको पेस्ट कर लेते हैं और इस आई को मिला देते हैं यहाँ से। इतना वेरिएबल इसमें एक्स्ट्रा आ गया, फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स, टेम एंड मिनिमम। बाकी काम ये करना है कि सॉर्टिंग का जो इसका फॉर लूप है उस फॉर लूप को यहाँ से कॉपी कर लेना है, इस फॉर लूप को वहाँ प्लेस कर लेना है। ये लूप क्या करेगा, सॉर्ट कर लेगा। यहाँ कमेंट लिख देते हैं प्लेन सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे। सॉर्टिंग करने के बाद अब जो लॉजिक है उस लॉजिक पे आना है। वेरिएबल इसमें डिफाइन करना पड़ेगा अभी, और एक वेरिएबल चाहिए फर्स्ट नाम का, एक वेरिएबल चाहिए लास्ट नाम का, और एक वेरिएबल चाहिए मिडिल नाम का कम से कम। फाउंड जो है वो तो शुरू में फॉल्स किया हुआ है ही, फॉर लूप हटा देते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वल टू 0, लास्ट इक्वल टू टोटल माइनस 1, एंड देन मिडिल को तो लूप के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लॉजिक लिखा हुआ है ना उसमें ये जो स्टेप हमारा डी है यहीं से लूपिंग स्टार्ट हो रहा है। तो लूप के अंदर ही क्या करना है ना कि मिडिल को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट।
तो अब यहाँ लूप में कंडीशन क्या लिखेंगे, तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि जब तक एलिमेंट हमारा नहीं मिलता है तब तक कंटिन्यू करना है, मीन्स व्हाइल द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, तब तक लूप कंटिन्यू होना चाहिए। या जब सारा का सारा हमने एलिमेंट एक्सेस कर लिया फिर भी वो नहीं मिला, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो कंडीशन कुछ ऐसा लिखना होगा कि व्हाइल फाउंड इज फॉल्स, या तो फाउंड हमारा फॉल्स है, ये एक पॉसिबिलिटी। और फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट, तभी तक ये काम होना चाहिए। और करना क्या है, तो हर बार ये करना है कि मिडिल जो नाम का जो वेरिएबल है उसको कैलकुलेट कर लेना है लाइक दिस, कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जब मिडिल कैलकुलेट हो गया तो अब कंपेयर करना होगा कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे थे वो इस वेरिएबल में है, एलिमेंट टाइप वेरिएबल में है, तो वेदर दैट एलिमेंट इज इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट और नॉट। तो यहाँ लिखेंगे इफ द एलिमेंट इज इक्वल टू एरे मिडिल, अगर ये सही है तो इस केस में क्या करना होगा, इस केस में फाउंड जो है ना उसको ट्रू कर लेना होगा। एल्स अगर ये नहीं है, बराबर नहीं है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जो एलिमेंट हमारा है वो मिडिल से छोटा होगा, मीन्स इफ एलिमेंट टू बी सर्च्ड इज लेस देन एरे मिडिल, इफ दिस इज द केस। तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हमें फर्स्ट हाफ में जाना है, तो जब फर्स्ट हाफ में जाना है तो फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल है दैट विल रिमेन सेम, केवल लास्ट चेंज करेगा, मीन्स लास्ट शुड बी इक्वल टू मिडिल -1। एल्स, और अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो इसका मतलब ये है कि बराबर भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है, दैट मीन्स कि द एलिमेंट इज मोर देन द ग्रेटर देन दिस मिडिल एलिमेंट। तो उस केस में जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो हमारा जैसा पहले था वैसा ही रह जाएगा, केवल जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है ना वो मिडिल +1 हो जाएगा। तो मैं लिखेंगे कि फर्स्ट इक्वल टू मिडिल +1। उसके बाद जब ये लूप फिनिश होगा तो दो पॉसिबिलिटी बनता है, या तो फाउंड जो है इसका वैल्यू फॉल्स का फॉल्स रह जाएगा, या फिर हो सकता है कि बीच में कभी ट्रू हो जाए। तो बाद में हम बस ये चेक कर रहे हैं कि अगर ये ट्रू हो गया तो एलिमेंट इज अवेलेबल, और ट्रू नहीं हुआ तो एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल। अब इसको काम करना चाहिए। तो यही इसका मेन जो लॉजिक है ना वो बस यही वैल्यू है। यही चीज़ जो है इंग्लिश में यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि सी लैंग्वेज में से लिख रहे हैं, बस इतना ही का डिफरेंस है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एक बार। तो GCC बाइनरी सर्च .c, जैसे 5 एलिमेंट्स लेते हैं, हम एंट्री करना होगा 12, 11, 10, 23, 5। जैसे मान लो 23 को ही सर्च करना है, नहीं काम किया तो वो इनफिनाइट लूप में चला गया। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों में से एक भी फेल होगा तो बाहर निकल जाना है। 5
12, 23, 10, 1, 3, मान लो 23 को सर्च करते हैं, आ गया एलिमेंट इज अवेलेबल इन द एरे। और किसी वैसे एलिमेंट को सर्च करते हैं जो इसमें नहीं है बाय द वे, 21, 45, 34, 23, 4, मान लो सर्च करते हैं हम लोग 9 को, एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द एरे। यही इसका बेस जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक यही। बस इसमें एक ही रिक्वायरमेंट ये है कि जिस समय इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है उस समय क्या है कि एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर एरे सॉर्टेड है तब ये लूप प्रॉपरली काम लॉजिक काम करेगा, और अगर सॉर्टेड नहीं है तब ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा उस केस में। अब इसमें ये है कि अभी भी क्या हो रहा है ना कि जिस समय एलिमेंट मिल रहा है पहली बार, उसी समय मतलब ये लूप हमारा स्टॉप हो जा रहा है। तो यहाँ भी जैसे हम लोग कल किए थे कि जो एक एरे है उसमें अगर एक ही एलिमेंट अगर कई बार है तो उसके फर्स्ट का अकरेंस, उसके सेकेंड एलिमेंट का अकरेंस, हालांकि वो करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट टास्क है। डिफ़िकल्ट इसलिए है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग एरे को पहले सॉर्ट कर ले रहे हैं। सॉर्ट करने से क्या होता है ना कि एरे का जो एलिमेंट का जो पोजीशन है वो पोजीशन ही चेंज होता है। जैसे यहाँ देखो जो ओरिजिनल एरे है हमारा वो ये था, तो इस ओरिजिनल एरे में को जब सॉर्ट किया गया तो हर एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो गया ना। जो 4 पहले 4 पोजीशन पे था अब वो 0 पोजीशन पे आ गया, जो 5 पहले 3 पोजीशन पे था वो अब 1 पोजीशन पे आ गया, जो 9 पहले 5 पोजीशन पे था वो अब हमारा इस पे आ गया। तो क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स का अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है वो पोजीशन ही चेंज हो जा रहा है। और अब हम जो कंपेयर कर रहे हैं या जो लॉजिक लगा रहे हैं उस लॉजिक को लगाने से ये हो रहा है कि इस वाले पोजीशन से हमको कोई मतलब नहीं है, इस वाले पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं, मीन्स आफ्टर सॉर्टिंग वाला। तो इस एरे में भी अगर मान लो ये फाइंड आउट करना है कि जो एलिमेंट हमारा मिला है वो एलिमेंट ओरिजिनल एरे में किस पोजीशन पे था, तो फिर उसके लिए ये करना होगा कि एरे का पहले एक बैकअप रखना होगा। जो मेन एरे जो शुरू में हमने एंट्री लिया उसको एक दूसरे एरे में पहले स्टोर कर लेना होगा इन द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर में वो इनपुट हुआ है। अब फिर सर्च करना होगा इस एल्गोरिथम से। सर्च करने के बाद अगर वो मिल गया तो मिलने के बाद तब हम फिर क्या कर सकते हैं कि उसके बाद फिर हम एक दूसरा लूप लगा करके और ये चेक कर सकते हैं कि ठीक है कि वो जो मिला वो उस एरे में किस पोजीशन पे था। लेकिन वो है कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इतना जानने के बाद अब क्या करना है कल के लिए कि एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाना है खुद से। उसमें मेनू में क्या क्या आएगा वो हम लिख देते हैं। जितना ऑपरेशन अब तक हम लोग किए हैं, एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करना या डिलीट करना या उसको अपडेट करना, उसके अलावा सर्च करना, सॉर्ट करना, इन सारे ऑपरेशंस के लिए उसमें मेनू में चॉइस दे देना है कि चॉइस नंबर 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस। और अभी तक जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है ना वो सारे ऑपरेशन को उसमें इंटीग्रेट कर लेना है। तो इससे ये होगा कि एक फुल फ्लेज प्रोग्राम बन जाएगा और वो प्रोग्राम हमारा जो है वो उसमें एरे का सारा ऑपरेशन उसमें इंडिकेट किया हुआ रहेगा। तो उसी चीज़ को कुछ नया उसमें लॉजिक लगा रहेगी, इस लॉजिक का ही रहेगा। उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एज ए टास्क दे देते हैं। टास्क का जो नाम है उस तरीके से करते हैं, टास्क अंडरस्कोर 24/4/21 राइट प्रोग्राम। इसको से लिखे, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू परफॉर्म common operations related to an array using a menu based interface. The menu
will contain the following options. जो मेन मेनू है ऊपर में एक हेडिंग आएगा कि एरे ऑपरेशंस। फैक्ट नंबर 1, add an element to the last position. Add an element to the first position. Add an element at desired if it is at a specified position. मीन्स इस केस में थर्ड वाला जो है ना, थर्ड ऑप्शन, उसमें क्या होगा कि पहले पोजीशन पूछना होगा कि किस पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना है, फिर एलिमेंट का इनपुट लेना होगा, तब उस पोजीशन को ये करना है। जितना काम हम लोग ऐड के लिए किए हैं उतना ही काम डिलीट के लिए, कि डिलीट द लास्ट एलिमेंट 5 number, delete the first element 6 number, delete element at specified position। मीन्स इस केस में पहले पोजीशन पूछना है तब उस एलिमेंट को डिलीट करना है। 7, sort elements in ascending order। सबका प्रोग्राम लिखा हुआ है, बस केवल उसको क्या करना है कि सॉर्ट इंटीग्रेट कर लेना है एक जगह, सॉर्ट एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 9, extract first n elements, m, extract last n elements, search an element, find first occurrence of an element। 13, find last occurrence of an element। तीन नंबर जो होगा वो होगा एग्जिट। जब तक वो एग्जिट नहीं करेगा तब तक प्रोग्राम लूप में चलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना इंटर योर चॉइस नंबर। जैसे चॉइस नंबर होगा स्विच केस वाइल लगा देना है या डू वाइल लगा लेना है, और स्विच केस के अकॉर्डिंगली स्विच केस का यूज करके चॉइस नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि कल सारा का सारा कंप्लीट ही हो जाना चाहिए, जितना हो सके, क्योंकि नंबर ऑफ मेनूज में बढ़ गया हुआ है। एक ही प्रोग्राम में जो है ना, इससे क्या होगा ना कि ये प्रोग्राम हमारा पूरी तरीके से मतलब ये एरे में जितना हम लोग अभी तक काम किया है ना वो सारा का सारा इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ का यूज बोलो। कर सकते हैं या नहीं? क्या चीज का? फंक्शन का? जी हाँ कर सकते हो, हालांकि फंक्शन पढ़ाया नहीं है लेकिन कर सकते हो। फंक्शन यूज करने से तो और अच्छा हो जाएगा ना, फंक्शन यूज करना ही है। कोड सिंपल हो जाएगा, मॉडिफिकेशन करना या फिर कुछ हाँ, अगर अभी गलत क्या है तो कि चेक करना। हम इसलिए नहीं बोले हैं कि चूंकि हम बताया नहीं है फंक्शन अभी, इसलिए हम नहीं बोले हैं, यस लेकिन फंक्शन अगर यूज करते हो तो ज़्यादा अच्छा है वो, यस सर। क्योंकि इसके बाद फंक्शन ही स्टार्ट करेंगे। एरे के बाद जो है
फंक्शन स्टार्ट। अभी इसी इतना जितने मेनू लिखवा दिए है ना, इसी में तुम्हारा स्टैक क्यू लिंक लिस्ट सब हो जाएगा, सब हो गया। क्योंकि अभी जो भी काम करना है, मान लो स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है तो लास्ट में फर्स्ट और के हिसाब से काम करना है। तो सर ये 9 नंबर पे एक्सट्रैक्ट फर्स्ट एन एलिमेंट, तो यूजर से पूछेगा क्या कितना एलिमेंट पहला, मैंने स्टार्टिंग पोजीशन से कितना एलिमेंट को देखना चाहता है, तो पोजीशन नहीं लेना है, पोजीशन नहीं, सीधे अच्छा पूछेगा कि कितना हाउ मेनी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। हाँ हाउ मेनी एलिमेंट्स, मान लो दिया 5 यस तो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स। फिर 10 में पूछेगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, अगर दिया 4 तो लास्ट 4 एलिमेंट्स। सर। ये सब किया हुआ है, इसके पहले हम लोग तो किए हैं सब, इतने सुजारे में काम कर रहे हैं तो सबका सब किया हुआ है टोटल चीज। तो इसी का एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम बना लेना है, सब प्रोग्राम बना हुआ है, उसको यह है कि एक जगह वो इंटीग्रेट हो जाएगा। यस सर। और उसके बाद जो कोड हमारा बनेगा ना, वो उस कोड का यूज करके डाटा स्ट्रक्चर का जो भी लॉजिक है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, सब उसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि वही चीज में है ही, इसी चीज को फिर बाद में क्या करना है कि पॉइंटर से कर लेना है। अभी ये एरे से है, बाद में ये पॉइंटर से मैलोक वगैरह यूज करके तब कर लेंगे। ठीक है, जी आज स्टॉप करते हैं क्योंकि 2:17:18 हो गया। कल जितना हो सके, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं कि सारा का सारा कल हो ही जाएगा, जितना हो सके उतना उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है वन बाय वन करके, बाकी फिर धीरे धीरे अपना होता रहेगा। बाद में कुछ लोग का फिर बाद में भी आया है अभी ये रजिस्ट्रेशन, अब उसको आज अभी क्या करते हैं कि इनेबल कर देंगे, तो फिर कल से अपना लोग करेगा अटेंड में। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कल जैसे नहीं रहा था कि वो फेक ईमेल आईडी बना करके वो बार बार लॉगिन कर रहा था दूसरे दूसरे नाम से, जी जी, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये क्लिक मीटिंग जो है ना बहुत ही सिक्योर है, इसमें बहुत फैसिलिटी है इसके अंदर। यस सर। नंबर ऑफ फैसिलिटीज में बहुत ज़्यादा है, कॉस्टली भी है, सबसे ज़्यादा जूम से भी ज़्यादा इसका मतलब प्राइस इसका है, तो उस हिसाब से इसमें फैसिलिटी भी दिया हुआ है। तो ये ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अभी। चलो ठीक है, तब फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक।